नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष कृषि कानून वापसी बिल पर चर्चा की मांग कर रहा है। वहीं सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक दलों से शांति और मर्यादा बनाए रखने की अपील की। पीएम ने कहा कि संसद में सवाल हो लेकिन शांति भी बनी रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी पहचान इस बात से हो कि हमने सदन में कितने घंटे काम किया, न कि इस बात से कि सदन में किसने कितना जोर लगाकर संसद को रोका। सत्र से पहले सरकार को घेरने की विपक्ष की रणनीति को झटका लगा है। इसे लेकर कांग्रेस की बुलाई गई विपक्षी पार्टियों की बैठक में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई। केरल में राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और इस दौरान पूर्व सीएम ओमन चांडी ने अपना वोट डाला। केरल कांग्रेस एम के जोस मणि के इस्तीफे के कारण यह उपचुनाव हो रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के केंद्र सरकार एक्शन में है। सरकार ने 12 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। कोरोना टेस्ट और होम क्वारंटीन जरूरी कर दिया गया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं। हॉटस्पॉट की मॉनिटरिंग और वैक्सीनेशन तेज करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते भारत में 24 घंटे में 8,306 कोरोना पॉजिटिव केस आए। वहीं कल से केसेस में आज तक 5.3% की गिरावट देखने को मिली। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक ओल्ड एज होम में 67 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 55 वहां के रहने वाले हैं। 5 स्टाफ के लोग और 2 रिश्तेदार शामिल हैं, जिनमें से 60 लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं। जयपुर में कोरोना से जुड़ी बड़ी लापरवाही का भी मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि जयपुर में कोरोना पॉजिटिव आए 2 बच्चे यूएस से रवाना हो गए हैं। इन दोनों बच्चों की उम्र 6 और 8 साल है। दिल्ली में आज से सभी स्कूलों को एक बार फिर से खोल दिया गया है। सुबह ही बच्चे स्कूल जाते दिखाई दिए। दिल्ली में खतरनाक एक्यूआई की वजह से बढ़े प्रदूषण के स्तर की वजह से 2 सप्ताह के लिए स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए थे। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने डर जताया है कि उसे फिर से किडनैप किया जा सकता है। चौकसी का कहना है कि उसका अपहरण करके गुयाना ले जाया जा सकता है, जहां उसे गैर कानूनी तरीके से फंसाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में नवनियुक्त आईआरएस अधिकारियों से संवाद किया। नवनियुक्त आईआरएस अधिकारियों ने स्पीकर बिरला के साथ फोटो भी खिंचवाई। सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। जानकारी के अनुसार गृह मंत्री आगामी 4 दिसंबर को जैसलमेर पहुंचेंगे। गृह मंत्री की यात्रा को लेकर बीएसएफ ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तैयारियों के लिए पश्चिमी कमान चंडीगढ़ के एडीजी एनएस जामवाल जैसलमेर पहुंच चुके हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत अपनी बेटी पूर्वश्री राउत के संगीत समारोह में डांस फ्लोर पर जलवा बिखेरते हुए नजर आए। संगीत कार्यक्रम में एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले और संजय राउत के साथ एक डांस का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजस्थान के कई जिलों में डीएपी और यूरिया खाद की किल्लत होने से किसान परेशान हैं। बीजेपी ने इसके लिए राज्य सरकार की बदइंतजामी को जिम्मेदार ठहराया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि राज्य सरकार ने जितनी यूरिया और डीएपी की मांग केंद्र सरकार से की थी वो सारी उपलब्ध करवा दी गई, लेकिन राज्य सरकार के कारण पहली बार यूरिया को लेकर किसान लाइन में खड़ा है। परिवहन मंत्री ब्रिजेंद्र ओला ने राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। ब्रिजेंद्र ओला ने कहा कि अब रोडवेज के कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऊर्जा मंत्री बनने के बाद भंवर सिंह भाटी के पहली बार बीकानेर आने पर सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि पिछले 3 सालों में ऊर्जा क्षेत्र में कई काम किए गए हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि किसानों के लिए बिजली की दर नहीं बढ़ाई जाएगी। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण राजधानी में पसरी गंदगी पर सिविल लाइन विधायक और खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने गहरी नाराजगी जताई है। मंत्री प्रताप सिंह ने कहा है कि राजधानी की साफ सफाई की व्यवस्था संभालने वाली कंपनी
सरकार की नीतियों पर पानी फेर रही है और इसीलिए कंपनी की मोनोपोली पर शिकंजा कसना जरूरी है। अलवर के तिजारा विधायक संदीप यादव के भतीजे चमन यादव की शादी विवादों में आ गई है। भतीजे के आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड में उम्र 19 साल होने से विरोधी उन पर बाल विवाह के आरोप लगा रहे हैं। बुधवार को हुए विवाह समारोह में करीब पूरी सरकार और कई अफसर शामिल होने के लिए पहुंचे थे। विवाद के बाद विधायक ने एक पुराना हस्तलिखित जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है, जिसमें भतीजे की उम्र 21 साल है। जयपुर में नीट पीजी काउंसलिंग में देरी से नाराज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज से कार्य का बहिष्कार कर दिया। हालांकि ट्रोमा, इमरजेंसी और लेबर रूम में काम चालू रहेगा। अलवर के बांसुर में दलित दूल्हे की बारात भारी पुलिस बल के बीच निकाली गई। शनिवार को बारात की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। अजमेर सेंट्रल जेल में एक बार फिर से मोबाइल के खेल का खुलासा हुआ है। एक ही दिन में 2 बार हुई जांच में 14 मोबाइल समेत चार्जर, ईयरफोन के अलावा बड़ी मात्रा में बीड़ी और चीलम भी बरामद हुई है। अजमेर नसीराबाद रोड पर एक चलते ट्रोले में अचानक से आग लगी। आग से ट्रोले का कैबिन धू कर जलकर राख हो गया। हालांकि चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। बीकानेर के नेशनल हाईवे 62 पर खारा टोल प्लाजा के पास चलते हुए ट्रेलर में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। जैसे तैसे ट्रेलर को रोककर आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि ट्रेलर ड्राइवर सुरक्षित बाहर निकल गया। आग की सूचना पर हाईवे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोटपुतली के पाथेरडी गांव में शॉर्ट सर्किट होने के चलते छप्परपोश मकान में आग लगी। आग से छप्परपोश में बंधे 5 मवेशी जिंदा जल गए और वहां पर रखा हजारों रुपए का घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। बाड़मेर में बोलेरो और एसयूवी में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। झालावाड़ में एक बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गई और हादसे में एक बाइक सवार की मौत हुई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। कोटा में कंसुआ चौराहे पर बदमाशों ने एक मेडिकल स्टोर पर लूट की कोशिश की। तलवार, पिस्टल और चाकू लेकर बदमाश दुकान के अंदर घुसे, लेकिन मेडिकल व्यवसायी तीनों बदमाशों से भिड़ गया, चिल्लाने लगा और इसी दौरान चाकू पिस्टल नीचे गिर गए। एक बदमाश ने कारोबारी पर तलवार से हमला किया, लेकिन अंत में बदमाशों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। बारां जिले के पचवेल कलां तालाब में 26 नवंबर को मिले शव के मामले में पुलिस ने मृतक के साले को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक साले ने ही अपने जीजा की हत्या की थी। अलवर जिले के रामगढ़ थाना पुलिस ने रात भर गौ तस्करों का पीछा करते हुए उनके चुंगल से 14 गोवंश को मुक्त करवाया है। हालांकि तस्कर पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। अलवर में 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई और इसके बाद दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले हैं। इस मारपीट में 5 लोग घायल हुए हैं। झालावाड़ में 2 गुटों में हुई फायरिंग में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जोधपुर में 15 दिन पहले गन पॉइंट पर डकैती करने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर के तारातरा गांव में एक दलित युवक पर सामंतशाही लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। बाड़मेर के काटिया गांव के एक मंदिर में हुई चोरी का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा के अभय कमांड के सामने फुटपाथ पर एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान नहीं हो पाई। बाड़मेर के कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोना चोरी के 2 आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। बूंदी में एक शादीशुदा युवक के ओर से शादी का झांसा देकर युवती के साथ 8 साल तक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। झालावाड़ में एक व्यापारी के परिवार पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें व्यापारी की पत्नी और बेटा बेटी घायल हो गए। पोखरण में करीब 47 बीघा जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, जिस पर प्रशासन ने अपना पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया। झालावाड़ में हार्डवेयर की दुकान में बदमाश ने दुकानदार को झांसा देकर 35,000 रुपए और एक बाइक पार कर ली। बीकानेर पुलिस ने चौपहिया वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नामी चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की गाड़ियां और हथियार बरामद किए गए। अलवर में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। बीकानेर में एक मृत नवजात शिशु का भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। एक कुत्ता नवजात के भ्रूण को लेकर आया था। लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। कोटा पुलिस ने ऑपरेशन कटिंग के तहत एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास अवैध हथियार के साथ 10 बाइक जब्त की गई।
टोंक के ग्राम पंचायत राजमहल में खाद वितरण का कलेक्टर ने जायजा लिया है और गड़बड़ी मिलने पर डीलर का लाइसेंस रद्द कर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। धौलपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने प्रेस वार्ता में कहा कि मोदी सरकार देश को खोखला कर रही है। कोटा में मोटर मार्केट की करीब 127 दुकानों पर बुलडोजर चलाने की यूआईटी ने तैयारी कर ली है। इसे लेकर के कारोबारियों में दुख का माहौल है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग मंत्री रमेश चंद मीना ने करौली में जनसुनवाई की, लोगों की समस्याओं को सुना और निस्तारण के निर्देश दिए। चूरू के सुजानगढ़ में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर के विधायक मनोज मेघवाल ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और जल्द चोरी की वारदातों का खुलासा करने के निर्देश दिए। कोटा में नेत्रदान का कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवा करके मानवता की मिसाल पेश की। टेलीकॉम कंपनियों के बढ़ते टैरिफ रेट के बीच जियो ने नया अनलिमिटेड प्लान का ऐलान किया है। जियो का कहना है कि यह प्लान इंडस्ट्री का सबसे बेहतर प्लान है। जियो ने साल भर तक चलने वाला प्लान 2399 रुपए का जारी किया है। इस प्लान में 365 दिन की वैलिडिटी मिलती है। प्लान में हर दिन 2 GB डेटा दिया जाता है। कानपुर टेस्ट में भारत ने शिकंजा कस दिया है। भारत ने कीवियों के सामने 284 रन का लक्ष्य रखा है। न्यूजीलैंड का एक विकेट गिर भी चुका है। अब सबकी नजरें भारतीय फिरकी गेंदबाजों पर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी है और अब 100% कोरोना टीकाकरण के लिए कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। बिहार के शेखपुरा में भी 18 साल से ऊपर सबको टीके का पहला डोज लगाने के लिए मुहिम शुरू की गई है। खास